बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम सीख रहे हैं क्लास 4 मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज नंबर 1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, ऑब्जर्व द गिवन पैटर्न्स। ऑब्जर्व, देखें, आपने अच्छी तरह से इन नंबर्स को देखना है, मुशाहिदा करना है। ठीक, द गिवन पैटर्न्स, तो यहाँ पैटर्न्स में तसलसल के साथ नंबर्स दिया हुआ है, इनको आपने अच्छी तरह से देखना है। फिर डिस्क्राइब द रूल्स, जो यहाँ रूल यूज़ हुआ है उसको आपने वजाहत देनी है कि इसमें क्या किया हुआ है, ये आपने बतानी है। तो आमतौर पर इसमें प्लस माइनस या डिवाइड या मल्टीप्लाई किया होगा, तो ये आपने याद रखना है कि ज़्यादा हो रहे हो तो प्लस या मल्टीप्लाई किया ही होगा, और माइनस में या कम हो रहे हो तो माइनस या डिवाइड किया होगा। समझ गए? तो इस क्लास में प्लस या माइनस ही दिया हुआ है, तो अगर ज़्यादा हो रहे हो तो प्लस किया होगा, और अगर कम हो रहे हैं तो यकीनन इसमें माइनस किया होगा। तो ये रूल आपने याद रखना है। समझ गए? एंड राइट द नेक्स्ट टू टर्म, फिर आपने इन दोनों को आपने खुद लिखना है। तो यहाँ कॉपी में आपने इसको दोबारा से लिखना है अच्छी तरह से। फिर यहाँ में रूल जो है वो यहाँ लिखूँगा, आपने कॉपी में इस साइड पर लिखना भी है। ठीक, तो पार्ट ए आप देख सकते हैं 11 15, तो ज़्यादा हो रहे हैं तो 11 में किसको प्लस करेंगे, कौन से नंबर्स को प्लस करेंगे, तो 15 आएंगे। तो 11 12 13 14 15, तो 4 प्लस कर दो तो 15 आएंगे। यहाँ से 15 में मज़ीद 4 प्लस कर दो तो 90 आ जाएंगे। ठीक, तो ये लिखना नहीं है, सिर्फ जहन में रखिए, आप यहाँ रूल को लिखना है। ठीक, 19 में 4 प्लस कर दो तो 23 में 4 प्लस कर दो तो 27 आएंगे। तो इसका मतलब यहाँ जो रूल यूज़ हुआ है वो है एडिंग किया है उन्होंने, तो एडिंग 4 आप यहाँ लिखेंगे रूल में। अब यहाँ से आगे जो है वो आप देख सकते हैं, जब पहले प्लस किया हुआ है तो आगे भी जो दो टर्म आएंगे वो भी +4 ही आएंगे। तो यहाँ से प्लस करके आपने आगे 2 लिखना है। तो 7 8 9 10 11, 1 और 1 2, तो 2 और 1 3, तो 31, या 27 28 29 30 31 करके आप गिन सकते हैं। ठीक, 31 32 33 34 35, तो ये आएंगे आपके पास 35, इसमें आएंगे दूसरा टर्म। इसी तरह ये जो बी आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं 30 फिर 60, मतलब ज़्यादा हो रहे हैं तो +30 कर दो तो ये 60 आएंगे। 60 + 30 कर दो तो ये 90 आ जाएंगे। 90 + 30 कर देंगे तो 120। 120 + 30 150। तो यहाँ से मुझे क्या करना है, मज़ीद 30 शामिल करके यहाँ लिखना है, और मज़ीद 30 शामिल करके यहाँ लिखना है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोबारा से उन्होंने यहाँ भी जो रूल यूज़ किया है वो है एडिंग कितना 30, तो यहाँ आपने 30 लिखना है एडिंग करके। अब इन दो टर्म्स को लिखेंगे तो 150 7 70 80, 180, फिर इसके बाद 180 के बाद मज़ीद 30 शामिल कर दूँ तो 90 100 210 होंगे। इसका दूसरा जो टर्म है वो। समझ गए? इसके बाद पार्ट सी, तो आप देख सकते हैं, जल्दी से मैं बता देता हूँ आपको। ठीक, तो 6 12 18, तो +6 +6 +6 किया है यहाँ, तो इसका मतलब एडिंग 12 से लिखिएगा। ठीक, तो एडिंग करके कितना 6। समझ गए? तो 30 36, फिर इसके बाद 42। समझ गए? इसके बाद 50 800, मतलब कम हुआ है, तो कितना कम हुआ है 850 में से अगर मैं 50 को माइनस कर दूं तो 800 आएंगे। तो अगला जो नंबर है वो भी आप देख सकते हैं -50 -50 -50, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्ट किया है, तो आप यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग करके कितना 50, तो 50 लिखेंगे। समझ गए? तो ये रूल हो गए, रूल ऑफ पैटर्न आप इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ करेंगे क्या, 650 में से 50 को कम कर देंगे तो 600, 600 में मज़ीद 50 कम कर दो तो 550, तो ये दो टर्म्स आ गए। यहाँ से 106 103 100, तो 3 3 कम हुआ है तो ये 91 आएंगे, और यहाँ से 88 आएंगे, जो कि आप लिख सकते हो। यहाँ से सब्ट्रैक्टिंग लिखेंगे, लिखने के बाद 3 लिखेंगे। यहाँ से 284, फिर यहाँ 288, मतलब +4, फिर +4 +4, तो 296, तो 300, और यहाँ से 304 आएंगे। इसमें आपने ऐड किया है तो एड इन लिखेंगे, यहाँ एडिंग 4 आप यहाँ लिख सकते हैं रूल में।
ये 560 540 कम हुआ है, कितना कम हुआ है, 20 कम हो रहे हैं अगले नंबर में। पिछले ने ये जो नंबर है इससे, तो इसमें से 20 कम कर दूं ये आएंगे, इसमें से 20 कम कर दूं ये, तो यहाँ से 500 में से 20 कम कर दूं तो 480, और 480 में से मज़ीद 20 कम कर दूं तो 460। समझ गए? तो ये दो नंबर्स आ चुके हैं। अब आपने करना क्या है, यहाँ -20 किया है तो सब्ट्रैक्टिंग करके आप पूरा लफ्ज़ लिखने के बाद 20 लिखेंगे। समझ गए? तो ये रहा आपके पास आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। तो सवाल आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व द गिवन चार्ट। तो ये एक चार्ट है जो कि 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स उन्होंने दिया हुआ है, इसको आपने देखना है। फिर एंड फाइंड एटलीस्ट 5 पैटर्न्स। अब यहाँ से पैटर्न्स 5 कम अज़ कम पैटर्न्स आपने फाइंड करना है, तलाश करके यहाँ से शो कर देनी है, कलर कर देनी है। ठीक। आल्सो फाइंड द रूल्स ऑफ दिस पैटर्न। जो रूल इस पैटर्न में जो आप लेंगे उसमें यूज़ हुआ है उसको भी आपने लिखना है यहाँ नीचे। समझ गए? तो मैं यहाँ ही लिखता हूँ, आप नीचे लिखिएगा। तो इसमें हम करेंगे क्या, यहाँ से आप देख सकते हैं 1 से ही मैं ले लूँ तो 1 2 3 मतलब +1 करके आप इसे एक पैटर्न बना सकते हैं। तो इसके लिए आप कलर कीजिएगा यहाँ से यहाँ तक। समझ गए? आपकी मर्ज़ी, यहाँ बहुत सारे पैटर्न्स मिलेंगे, जो भी आप लेना चाहो ले सकते हैं। तो मैं इसके लिए यहाँ तीर यूज़ करके यहाँ मैं लिखूँगा एडिंग 1। समझ गए? तो ये एक पैटर्न बना है एडिंग 1 करके आप इसे लिख सकते हैं। और इसी तरह अगर मैं यहाँ से नीचे जाऊँ तो इसको मैं यहाँ से ऐसे कलर कर सकता हूँ। कलर करने के बाद यहाँ से इस तरफ मैं लिखूँगा एडिंग 10। समझ गए? तो ये नीचे आप अच्छी तरह से लिखिएगा। एडिंग 10 किया है यहाँ, 10 20 30 40 हुआ तो +10 20 +10 30 +10 कर देंगे तो 40। इसी तरह से यहाँ तक आते आते +10 किया ही है। समझ गए? और इसी तरह से अगर मैं बताऊँ तो इस तरह से ले लूँ तो यहाँ से 11 और 22 तो 33। तो इसमें आप देख सकते हैं +11 किया है, तो यहाँ से 11 + 11 22 22 + 11 33। तो ये जो है इसको मैं इस तरह से आप कलर कीजिएगा, डिफरेंट कलर। इसको आप ब्लैक कलर और यहाँ से कोई और कलर कीजिएगा ग्रीन, और यहाँ से ब्लू कलर कीजिएगा। ठीक, इससे आपको अच्छी तरह से वाज़ेह हो जाएंगे। इसको कॉपी में दोबारा से 1 से 100 तक बॉक्स बना के लिखना है। समझ गए? तो ये आपका होंगे क्या, एड किया है, एडिंग आप लिख सकते हैं क्या है 11। समझ गए? तो ये रहा आपके पास तीसरा हो गए। अब हम माइनस का 1 2 करते हैं। तो यहाँ से करेंगे क्या, ऊपर अगर मैं लेकर जाऊँ या इस तरफ लेकर जाऊँ तो ये माइनस का एक पैटर्न आपको मिल जाएंगे। समझ गए? या इस तरह से भी आप सोच सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक नंबर लेता हूँ, ये वाला जो लाइन है इसको। समझ गए? तो मैं इसके लिए क्रॉस यूज़ करूँगा, आप ब्लू कलर यूज़ कीजिएगा इनके लिए। समझ गए? तो ये जो है इसमें हुआ क्या है, 60 59 और 58 तो एक एक कम हुआ है। तो इसमें मैं इस तरह से लिख के सब्ट्रैक्टिंग करके 1 लिख सकता हूँ। समझ गए? 1 एक एक कम हुआ है, यहाँ इस तरफ में जाऊँ तो ठीक हो गया। तो ये 1 2 3 चौथा हो गए हैं। अगला जो 5th के लिए हम एक और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से इस तरह से आप ले सकते हैं किसी भी नंबर को। समझ गए? तो हम यहाँ इस कॉर्नर से लेते हैं तो 91 82 से यहाँ से इसको मैं कुछ इस तरह से ड्रा कर दूंगा। आप इसके लिए भी कुछ अलग कलर कीजिएगा। समझ गए? तो इसका जो पैटर्न बन रहे हैं यहाँ से यहाँ इस तरफ, तो मैं देख सकता हूँ 91 में अगर 9 माइनस कर दो तो 82, 82 में 9 माइनस कर दो तो 73। इसी तरह से जाते जाते यहाँ 9 माइनस होते होते 19 में से 9 माइनस कर दो तो 10 हो जाएंगे। तो यहाँ इस लाइन के लिए मैं कह सकता हूँ यहाँ इसको सब्ट्रैक्टिंग किया है। सब्ट्रैक्टिंग जो रूल हम लिखेंगे वो बाय क्या दिया था 9। ठीक, तो सब्ट्रैक्टिंग 9 आप इसे लिख सकते हैं। तो इसको आपने करना क्या है, नीचे 1 बाय 1 जो कलर है उसी कलर में आपने एडिंग 1 करके सब्ट्रैक्टिंग 9 करके उसी कलर में नीचे लिखना है इसी तरह से। समझ गए? तो फिर ये पूरा चार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और भी आप बहुत सारे इसी तरह के लेके बना के दिखा सकते हैं पैटर्न्स। तो 5 ही कहा था, यही आपके लिए काफ़ी होंगे। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो सवाल आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो। तो गिवन बिलो नीचे जो दिया हुआ है ये टेबल जो है इसको आपने ऑब्जर्व कर देनी है, देखना है, अच्छी तरह से गौर करना है। ठीक, एंड डिस्क्राइब द रूल्स ऑफ द पैटर्न। अब जो उन्होंने खुद लिखा हुआ है
उसका रूल ऑफ पैटर्न आपने लिखना है, समझ गए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1 2 3 4 जो नंबर दिया हुआ है। हाइट ऑफ प्लांट जो है 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 12, 16 और 20 सेंटीमीटर। तो इसका रूल ऑफ पैटर्न कितना है? पहला 4 है, दूसरा 8 है, तो इसका मतलब +4 किया है। अब बाकी 1 2 का आप देख लीजिएगा। तो दोबारा से 8 + 4 12 + 4 16, 16 + 4 20। तो इसमें क्या है रूल जो है वो आप लिख सकते हैं एडिंग करके 4, समझ गए। तो ये एडिंग 4 करेंगे तो ये आपका पैटर्न्स बन जाएंगे, रूल ऑफ पैटर्न, समझ गए। इसके बाद अगला जो बॉक्स बी है, बॉक्सेस ऑफ ब्लॉक्स दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स 1 में 20 है, फिर इसके बाद इजाफा हो रहे हैं तो +20, फिर यहाँ से भी मज़ीद इजाफा हो रहे हैं +20। तो बाकी भी आप खुद देख सकते हैं। तो इसका मतलब ज़्यादा हो रहे हैं, कितना ज़्यादा हो रहे हैं? 20 ज़्यादा हो रहे हैं। तो रूल में आप लिखेंगे 80 करके, समझ गए। तो ये रहा आपके पास आंसर। इसको आपने कॉपी में दोबारा से लिख के फिर इसको फिल कर देनी है। किताब को आपने साफ रखना है, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।